And Laiba is our host for the event today. She is from 18 batch software engineering department from Mehran University of Engineering and Technology, an amazing human being serving as our core team member as director expert. She's also into SES, WIT, and whatnot. Welcome, Laiba. You have the floor now. Assalamu alaikum everyone. Well, thank you so much, Fatma, for giving such a good intro and such a great intro. So let's start our session. I just welcome you all the participants. The event that unveiling the world behind Google Cloud of with Cloud Seco Challenge Season 1 by our very respectable speakers, Ms. Zainab Khan and Mr. Mustafa Maiman. Okay, Ms. Zainab is the final year student of Software Engineering Department, Mehran University of Engineering and Technology, and she is the DSC Expert of Tenure 2019. And along with that, she is the Vice Chair of IEEE Chapter Y Chapter. And she did the Cloud Seco Challenge in 2019 and win the super awesome swedges too. And along with that, we have Mr. Second speaker, that is Ghulam Mustafa. Ghulam Mustafa Maiman is the final year student and in the software engineering department, Mehran University of Engineering and Technology, same, and he is the core team member of DSC Tenure 2019, and also he did this Cloud Seco Challenge of 2000 season 1 and also won the awesome switches. So let's get started with Zainab for telling how to get registered for Cloud Seco Challenge and get the awesome switches. Over to you, Zainab. Thank you, Laiba. Okay, people, Laiba has already introduced us. I am Zainab Khan and I have Mustafa with me for this session. Okay, so the aim of this session is to tell you about what Cloud Seco is, what is its aim, and how Cloud Seco can benefit you in your way, and how you can use it or basically learn from it. सो आप सबकी फिलहाल स्क्रीन के ऊपर जो स्लाइड शेयर हुई हुई है उसमें सबसे पहले लिंक्स खोल दें मुस्तफ़ा. ओके, दीज आर द टू लिंक्स. अगर आप में से कोई किसी के पास अभी तक लिंक्स नहीं है कि क्लाउड सीको की वेब पेज पे कैसे जाना है, तो फर्स्ट जो भी लिंक है उससे आप लोग क्लाउड सीको के मेन वेब पेज पे जाएंगे, जहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि रजिस्टर कैसे करना है आप लोगों ने. और फिर सेकंड आपका क्विक लैब्स का लिंक है, विच इज़ नॉट रियली मैंडेटरी टू हैव इट. आपको ईमेल पर भी आ जाएगा, बट इन केस अगर किसी को नहीं आता है तो वो यहाँ से ले सकता है, या जो भी टीम अगर कॉपी करके इसको डाल दे चैट में तो इट वुड बी वेरी नाइस. एंड या कैन आई शेयर माय स्क्रीन यहाँ से? यस. ओके, वेट अ मिनट. अच्छा, यहाँ पे जब फर्स्ट वाला जो मैंने आप लोगों को लिंक दिखाया था वो था इस पेज का, वेब पेज का बेसिकली, जिसके अंदर क्लाउड सीको का मेन पेज है. आपने जहाँ से रजिस्टर करना होगा जाके, सबसे पहले लेट मी टेल यू व्हाट इज़ क्लाउड सीको एंड व्हाट इज़ बेसिकली क्लाउड. आप लोग अभी आई गेस 1-9 के स्टूडेंट्स हो, तो यू आर नॉट वेरी मच फेमिलियर विद ऑल ऑफ द क्लाउड टेक्नोलॉजीज एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी. लेकिन नाम सुने होंगे आप सब ने किसी न किसी क्लाउड टेक्नोलॉजी का, या नॉर्मली क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ को किस तरीके से आप अपनी वेब ऐप्स अगर आप लोग बनाते हैं या अपनी एंड्रॉयड ऐप्स बना रहे हैं या जो भी जिस भी तरह की प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, उसके अंदर यू कैन ऑलवेज यूज़ द क्लाउड रिसोर्सेज. ओके, गूगल हैज़ ऑलवेज प्रोवाइडेड, मतलब हम लोग सब गूगल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं. गूगल जो है वो दो तरीक़ों से अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में एलैबोरेट करता है. दो तो नहीं, दो से ज़्यादा ही होती हैं. फर्स्ट तो डॉक्यूमेंटेशन होती है, बट नॉट एवरीवन कैन गो एंड जस्ट रीड ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन. सेकेंड इज़ के गूगल कोड लैब्स प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे फायरबेस यूज़ करना है और मैंने कभी फायरबेस पे काम नहीं किया है, तो आई कैन ऑलवेज गो ऑन एंड अटेम्प्ट सम कोड लैब ऑफ गूगल, और मैं वहाँ से देख सकती हूँ कि कोड लैब से मैं फायरबेस कैसे यूज़ कर सकती हूँ. क्लाउड सीको इज़ एंटायरली अ न्यू लेवल ऑफ थिंग. उसमें क्या होता है बेसिकली कि आप गूगल की क्लाउड सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो. अब क्लाउड सर्विसेज यूजुअली पेड होती हैं गूगल की, तो क्लाउड सीको का मेन एम ये था कि स्टूडेंट्स को क्लाउड सर्विसेज से अवेयर करवाना था. इसलिए गूगल ने एक प्रोग्राम इनिशिएट करा जो स्पेशली
उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए है जहाँ पे DSE लीड्स रजिस्टर हैं। फॉर्चुनेटली हमारे कैंपस से पहले हिरा थी और अब फातिमा है, तो हमारा कैंपस या मेहरान यूनिवर्सिटी जो है वो एलिजिबल है क्लाउड सीको में पार्टिसिपेट करने के लिए। होता ये है कि अगर आप नॉर्मली कोई भी क्लाउड रिसोर्स यूज़ करने की कोशिश करते हो तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है अपने क्रेडिट कार्ड से, लेकिन क्लाउड सीको आपको गूगल की क्लाउड सर्विसेज यूज़ करने का मौका देता है, एंड दैट टू इन फ्री। मतलब जो क्रेडिट्स आपको नॉर्मली एज अ नॉर्मल यूज़र बाय करने पड़ेंगे वो आपको क्लाउड सीको 1 मंथ के लिए फ्री देगा। तो लेट मी जस्ट टेल यू, आप लोग वेब पेज से पढ़ सकते हैं कि क्लाउड सीको क्यों है। बेसिकली सेल्फ स्टडी है गूगल की तरफ से टू मेक यू अवेयर अबाउट द क्लाउड टेक्नोलॉजीज। क्लाउड टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं कि आप क्लाउड की स्टोरेज यूज़ कर सकते हो, आप वर्चुअलाइजेशन वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो, आप अपनी एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर सकते हो, उन्हें होस्ट करवा सकते हो, और बहुत सारी क्लाउड रिसोर्सेज होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। जब आपको मुस्तफ़ा लैब करवाएंगे तो उसमें वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का इंटरफेस शायद दिखाएं आपको, तो वहाँ आप देख सकोगे कि कितनी सारी क्लाउड रिसोर्सेज होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस को एंटरप्राइज लेवल तक ले जाने के लिए या उनको एक प्रॉपर तरीके से होस्ट करने के लिए। फॉर क्लाउड सीखो, अच्छा क्लाउड सीखो के एक तो ये फ़ायदा है कि आपको फ्री में क्लाउड सीखो की रिक्वेस्ट करने को मिलेंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि दे रिवॉर्ड यू एज वेल। अगर आप उनकी गिवन डेट्स के अंदर उनके क्वेस्ट कंप्लीट कर लेते हो लिमिटेड, तो आपको स्वैग्स मिलते हैं। जब हम लोगों ने वर्जन 1 में कंप्लीट किए थे तब 6 क्वेस्ट कंप्लीट करने पे हम लोगों को बॉटल और कैप मिली थी, और अभी जो है उन लोगों ने अपने स्वैग्स बढ़ा दिए हैं, लेकिन स्वैग्स बढ़ाए हैं तो लैब्स की क्वेस्ट भी बढ़ाई हैं। अच्छा बेसिकली जब आप क्लाउड सीखो में इनरोल करते हो ना तो आपको जो क्रेडिट्स मिलते हैं वो 1 मंथ के लिए फ्री मिलते हैं, लेकिन अगर आपको स्वैग्स क्लेम करने हैं तो आपने उनकी एक पर्टिकुलर डेट होती है उसके अंदर वो क्वेस्ट कंप्लीट करने होते हैं टू क्लेम फॉर स्वैग्स। ऐसे नहीं है कि आप जो है वो पूरे महीने में कभी भी स्वैग क्लेम कर दो, आप पढ़ कभी भी सकते हो, लेकिन अगर आपने स्वैग्स क्लेम करने हैं तो आपने उस चीज़ को जल्दी ख़त्म करना होगा विद इन द गिवन डेट। तो इस दफ़ा क्लाउड सीखो वर्जन 2 के अंदर स्वैग क्लेमिंग डेट जो है उसकी डेडलाइन 10 अक्टूबर है। यानी अगर आपको अपने ये स्वैग्स जो मेरी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं आप लोगों को ये क्लेम करने हैं तो आपको 10 अक्टूबर से पहले पहले अपनी लैब्स कंप्लीट करनी हो, अपनी क्वेस्ट कंप्लीट करने होंगे। क्वेस्ट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ हैंड्स ऑन लैब्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की लैब कर रही हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे अपनी कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करवानी है क्लाउड पे, तो वो ऑब्वियसली कोई वन स्टेप प्रोसेस नहीं होगा, वो बहुत सारी मल्टीपल स्टेप से गुजर कर मेरी एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी। तो हर स्टेप एक सेपरेट लैब के अंदर इलेबोरेट हुआ हुआ होता है और आपको एक कंप्लीट मैनुअल मिला हुआ होता है। यू डोंट नीड टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड और समथिंग। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि आप में से किसी को कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में कमांड्स लिखना नहीं आते या प्रोग्राम करना नहीं आता या क्लाउड शेल कभी यूज़ नहीं करा तो उसके कमांड्स नहीं आते, तो हम लैब्स कैसे करें? तो यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग। क्लाउड सीखो की लैब्स इतनी ज़्यादा गाइडेड होती हैं कि उनमें सारे कमांड्स और जो भी चीज़ें या जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए होते हैं वो लैब परफॉर्म करने के लिए वो लैब मैनुअल में साथ साथ दिए हुए होते हैं। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैम, कॉपी पेस्ट दैम, और वो चीज़ क्लाउड प्लेटफॉर्म पे उनके खुद ही हो जाती है। यू डोंट इवन नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग एक्स्ट्रा। अच्छा 2 तरह के इस दफ़ा इन लोगों ने रेंजेस दिए हैं। अगर आप 6 क्वेस्ट कंप्लीट करते हो, ओके दीज आर द क्वेस्ट, ये 6 और फिर नीचे करके नीचे भी हैं। तो अगर आप 6 क्वेस्ट कंप्लीट करते हो तो आपको ये वाले स्वैग्स मिलेंगे विद इन द डेट ऑफ 10 अक्टूबर। उसके बाद आप कर सकते हो लेकिन फिर आप स्वैग्स के लिए क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर आप 10 अक्टूबर से पहले 6 क्वेस्ट कंप्लीट करते हो तो आपको ये वाले स्वैग्स मिलेंगे जिसमें बॉटल है, बैग है, नोट पैड है, पेन है, बैज है। और अगर आप 12 क्वेस्ट कंप्लीट करते हो तो आपको फ्लैश ड्राइव मिलेगी और कप मिलेगा गूगल की तरफ से। एक सेकेंड। अच्छा उसके बाद बेसिकली या मैं आप लोगों को अब स्टार्ट ही करवा देती हूँ कि आपने रजिस्टर कैसे करना है। आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, लेकिन मैं फिर भी फॉर्म दिखा देती हूँ आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का। बहुत बेसिक सा फॉर्म है, यू ऑल कैन फिल इट। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप लोग पहले इनकी ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं ये पढ़ लें।
तो बेहतर होगा। अदरवाइज आपने अपना बस ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है, नेम देना है, लास्ट नेम देना है, जेंडर बताना है, यूनिवर्सिटी बतानी है, सिटी अपना प्रॉपर लिखना है आपने। अगर आपका सिटी इनलेस नहीं है तो अदर्स पे क्लिक करके अपना सिटी बताएंगे आप। और ये ईमेल्स के लिए अगर आप इनकी सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं और या दैट्स अग्री करना है। ये प्रोसेस जब आप कर लेंगे ना तो आपको फ़ौरन से जिस भी जीमेल अकाउंट से आप लॉगिन कर रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, उस पे आपको एक ईमेल ऑटो जनरेट मतलब क्लाउड सीखो वालों की तरफ से आप लोगों को ईमेल आएगी जिसमें आपको बेसिकली लिंक मिलेगा जहाँ से जाके आपने अपनी लैब्स अपनी लैब स्टार्ट करनी है। एक सेकेंड। या इस तरह की एक ईमेल आएगी आप लोगों के पास क्लाउड सीखो की तरफ से जब आप रजिस्टर कर लेंगे। और फिर उस ईमेल में एक या अच्छा, इसके अंदर बेसिकली ये है कि आपका सबसे पहला स्टेप तो ये है कि क्लाउड सीखो वालों की स्लैक पर एक कम्युनिटी है, आप उसको ज्वाइन करें। बेसिकली कम्युनिटी कॉन्सेप्ट आप सबको पता है। कम्युनिटीज़ आपको हेल्प करती हैं आपकी क्यूरीज सॉल्व करने में या आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताने में। देयर आर कम्युनिटीज़ के अपने अपने स्कोप होते हैं और हम लोग सब किसी ना किसी कम्युनिटी का पार्ट होते हैं। डेवलपर कम्युनिटीज़ आपकी डेवलपर या टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपकी हेल्प करती हैं। स्टेक ओवरफ्लो सबने यूज़ करा होगा। इट इज़ ऑल्सो अ कम्युनिटी जहाँ पे आप बेसिकली अपने टेक रिलेटेड क्यूरीज पोस्ट करते हो और वो आपको आंसर देते हैं। बहुत सारी क्यूरीज ऐसी होती हैं जो पहले से पोस्टेड होती हैं और आपको अपना जवाब फ़ौरन से मिल जाता है। तो इसी तरीके से स्लैक पर क्लाउड सीखो वालों की एक डेडिकेटेड कम्युनिटी है जहाँ पे लोग क्लाउड सीखो से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। अब वो कोई क्यूरीज कुछ भी हो सकती हैं, किसी को कोई मसला आ रहा है या किसी को वॉट एवर दे आर, मतलब आप अगर कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो आपका कोई मसला हो सकता है कोई पहले से पूछ चुका हो और आपको सोल्यूशन मिल जाए, या आप पूछ लो तो आपको उनके एक्सपर्ट्स या आपके कम्युनिटी कोलीग्स गाइड कर सकते हैं उस प्रॉब्लम में। तो फर्स्ट स्टेप में जो आपको लिंक दिया हुआ होगा वो बेसिकली एक स्लैक कम्युनिटी का लिंक है, तो आपने जाके बस वहाँ पे रजिस्टर करके उस कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। सेकेंड स्टेप में ये है कि लॉगिन कैसे करना है क्लाउड क्विक लैब्स के अकाउंट पे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि जब आप अकाउंट पे जाते हो ना तो बेसिकली आपको बहुत सारे क्वेस्ट मिलते हैं, लेकिन स्वैग्स क्लेम करने के लिए ये कुछ स्पेसिफिक क्वेस्ट हैं जो वो लोग खुद से सजेस्ट करते हैं कि आप ये वाले करो। तो अगर आप एक ऑब्वियसली आप लोगों के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, अगर 10 अक्टूबर तक कर रहे हो तो इधर उधर की क्वेस्ट करने से पहले ये वाली कोशिश करना कि जो आपको ईमेल में क्वेस्ट आई हैं उनमें से ही कोई सेलेक्ट करो। अगर 6 कर रहे हो तो ऊपर वाले स्वैग्स मिलेंगे, अगर 12 कर रहे हो तो सारे के सारे क्वेस्ट स्वैग्स मिलेंगे। लेकिन ट्राई करना कि इन्हीं वाली क्वेस्ट में से करो और फिर स्वैग्स क्लेम करो जो आपको ईमेल में रिसीव हो रही हैं। तो आपने लॉगिन करना होगा बेसिकली। अच्छा, ओके। लॉगिन जब आप करेंगे ना, मेरे पास यहाँ अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, लेकिन अगर आप लोग लॉगिन करेंगे तो आप लोगों के पास ऊपर दो ऑप्शंस आ रहे होंगे, साइन इन और ज्वाइन का। ज्वाइन बेसिकली किसी भी क्वेस्ट को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करिएगा, पहले अपना अकाउंट साइन इन करिएगा और उसके बाद जब आप अपना अकाउंट साइन इन कर लेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा जो आपको अभी नज़र आ रहा है मेरे पास। ठीक है, ये पहला क्वेस्ट है जो उन लोगों ने अपनी ईमेल में भी सजेस्ट किया हुआ है, इंट्रो टू एमएल इमेज प्रोसेसिंग। अच्छा, इसमें जब आप आ जाएंगे तो यू कैन रीड अबाउट इट कि बेसिकली ये क्वेस्ट आपको करवाएगा क्या। ठीक है, ये इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है, कितने स्टेप्स हैं इसके अंदर, कितने आवर्स ये अप्रॉक्सीमेटली आपके लेगा और क्रेडिट्स कितने चाहिए होंगे आपको इस लैब को कंप्लीट करने के लिए। और ये इस क्वेस्ट की लैब्स हैं, जो मैंने आपको कहा था कि कोई भी पर्टिकुलर काम एक स्टेप में नहीं होता, मल्टीपल स्टेप्स में होता है, तो हर स्टेप की अलग से लैब होती है। तो ये बेसिकली इस पूरे क्वेस्ट की लैब्स हैं। लैब मैं आपको नहीं करवाऊंगी, लैब आपको मुझसे करवाएंगे। अच्छा, जब आप साइन इन कर लोगे तो यू हैव टू जस्ट इनरोल इन दिस क्वेस्ट जैसे मैं कर रही हूँ। और या जब आप इनरोल कर लोगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा।
और यहाँ पे फिर सारे स्टेप्स हैं कि आपने किस तरीके से अपनी लैब को लेके चलना है, वो आप अभी देख लेंगे जब आप लोगों को लैब परफॉर्म की जा रही होगी, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि स्टेप्स किस तरीके से फॉलो करने हैं। अच्छा, बेसिकली एज आई हैव टोल्ड यू कि आपको जब अपनी क्लाउड सीको से रिलेटेड लैब्स करनी होती हैं, तो क्योंकि वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की सर्विसेज यूज़ कर रही होती हैं जो कि अदरवाइज पेड सर्विसेज हैं, लेकिन क्लाउड सीको आपको फ्री में एक्सेस दे रहा है, तो आपको उसके क्रेडिट्स एक्वायर करने पड़ते हैं। क्रेडिट्स एक्वायर करने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर लैब स्टार्ट करनी पड़ती है फर्स्ट टाइम क्रेडिट्स एक्वायर करने के लिए। और वेट अ मिनट, ओके, लॉन्च विद वन क्रेडिट, ये वाली चीज़ है। ठीक है, यहाँ आप क्योंकि आप लोग क्रेडिट से कर रहे हो, आप लोगों के पास एक्सेस कोड नहीं है, तो आप लोग अपने क्रेडिट्स एक्वायर करने के लिए इस तरीके से एक लैब को स्टार्ट करोगे और फिर आपको उस लैब को करने के लिए क्रेडिट्स मिल जाएंगे। अच्छा, मैं फ़िलहाल ये लैब नहीं कर रही हूँ इस वक्त, तो मैं अपनी लैब एंड कर दूँगी, लेकिन ये चीज़ें या क्रेडेंशियल्स जो भी आपको साइड में प्रोवाइड किए गए हैं, टाइमर चल रहा है साथ में, क्लाउड कंसोल क्या है, गूगल कंसोल, ये सब आपको अभी मुस्तफ़ा बताएंगे। लेकिन मैं क्योंकि लैब नहीं करवाने वाली, तो मेरा यही था कि आप लोगों को रजिस्टर कैसे करना है। आखिर में आप लोग किसी भी लैब को करने के बाद उसको रेट कर सकते हो, उससे रिलेटेड अपना कमेंट या फीडबैक दे सकते हो। ओके। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, ये तो हो गया कि आप किसी क्वेस्ट में इनरोल कैसे करोगे, उसकी लैब पे कैसे जाओगे, और उसकी लैब में जाने के बाद आप क्रेडिट्स कैसे क्लेम करोगे। उसके बाद आप जो भी जितने भी क्वेस्ट आप कंप्लीट करते जाओगे ना, लेट्स से अगर मैं ये पूरा क्वेस्ट कंप्लीट कर लूँ, तो वो मेरी इस वाले टैब में, माय लर्निंग टैब के अंदर अपडेट होता जाएगा। अभी फ़िलहाल क्योंकि मैंने कोई लैब कंप्लीट नहीं की है, मेरी फर्स्ट क्वेस्ट ही प्रोग्रेस में, तो वो मुझे यही दिखा रहा है। लेकिन अदरवाइज आपकी जो है यहाँ पे एक प्रोफाइल मेंटेन हो रही होती है, पब्लिक प्रोफाइल मेंटेन हो रही होती है, और इस ये वाली जो प्रोफाइल बनेगी वो मेरी फ़िलहाल नहीं हुई है क्योंकि मैंने अभी तक कोई क्वेस्ट नहीं करा है। जब आप इस पे जाओगे ना, तो आपको इस प्रोफाइल का लिंक चाहिए होता है बेसिकली, क्योंकि ये पब्लिक प्रोफाइल है, तो ये आपको गूगल वालों को सेंड करनी होती है, ये दिखाने के लिए कि आपने लैब्स की हैं और अब आपको स्वैग्स क्लेम करना है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि आप लोग 6 क्वेस्ट कर लेते हो या आप लोग 12 क्वेस्ट कर लेते हो, तो आपकी एक पब्लिक प्रोफाइल मेंटेन हो जाएगी जिसमें आपकी लैब्स के बैजेस आ जाएंगे कि आपने ये लैब्स कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपको जो ईमेल आई थी क्लाउड सीखो वालों की तरफ से, उसके फाइनल स्टेप पे जाना है, ये वाला फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर आपने बेसिकली अपने स्वैग्स को क्लेम करना होगा। वेट, हाँ, तो जब ये फॉर्म आपका आ जाएगा, इसकी भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिएगा, लेकिन बेसिकली इसमें आपने अपना एड्रेस और ईमेल एड्रेस देना है अपना। आगे आगे अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो शायद आपके घर का भी एड्रेस होगा, क्योंकि वो स्वैग्स आपके घर पे डिलीवर करते हैं। और आप ये बताओगे कि आपने कितने क्वेस्ट कंप्लीट करें, लेस देन 6 करें, 6 किए या 12 करें। उसके बाद वो आपकी पब्लिक प्रोफाइल पे जाके वेरीफाई करेंगे, जिसका लिंक आप आगे इस फॉर्म में प्रोवाइड करोगे। ठीक है, नाउ अभी राइट नाउ आई डोंट हैव अ लिंक, क्योंकि मेरी पब्लिक प्रोफाइल बनी हुई नहीं है अभी इस वाले क्लाउड सीको वर्जन के लिए। तो अगर आप इस फॉर्म को नेक्स्ट करोगे, तो आपको वो प्रोफाइल का लिंक देना होगा, अपना घर का एड्रेस वगैरह देके फॉर्म, बेसिकली नॉर्मल सा फॉर्म है, वो सबमिट करना होगा। और फिर या दैट्स इट, मतलब फिर वो आपको कुछ दिनों में आपके स्वैग्स डिलीवर कर देंगे। So yeah, that's the whole process: how you register, how you enroll in a quest, how you perform a lab, how do you maintain your public profile, how can you join their Slack community, and finally how can you claim for a swag. Yeah, अब आपको लैब्स मुस्तफ़ा बताएंगे। जस्ट अ सेकंड, ये स्क्रीन भले शेयर हो, टैब उसमें जाना कैटलॉग वाले में, मुझे जस्ट एक चीज़ जो मेंशन करनी है बिफोर आई बिगिन द लैब। कौन सी वाली? जो क्वेस्ट जो शो कर रही थी, इनरोल करने वाली, हाँ इसमें कैटलॉग में, जी जी जी। एक क्वेस्ट खोलना, ये क्वेस्ट खोलना सॉरी, नीचे, इमेज प्रोसेसिंग। एक सेकंड, फैमिली में इस प्रोसेसिंग का
जो खोली थी पहले। तो वो तो ऊपर कोई भी ही कोई है। भी क्लिक कर दो, कोई भी क्लिक कर दो, इश्यू नहीं है। कोई भी क्लिक कर दो, मुझे जैसे एक चीज़ बतानी है इसमें। कोई भी अच्छा बस एक एक क्वेस्ट क्लिक कर दो। हाँ सेकंड। या हाँ, स्क्रॉल डाउन। इसमें एक चीज़ है मेंशन्ड कि जो आप लैब्स जो करेंगे ना, तो ये 1 आवर इंट्रोडक्टरी 1 क्रेडिट, ये इसकी बेसिकली इन्फॉर्मेशन है। इंट्रोडक्टरी मींस के लैब जो है वो रिलेटिवली सिंपल होगी, और जितना आप किसी भी क्वेस्ट में आगे बढ़ते जाएंगे तो ये लैब्स की लेवल जो है वो हाई होती जाएगी, और उसके साथ उसकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट भी। अभी तो आपको 1 मंथ मिलेगा फ्री। आप जब रजिस्टर करो क्लाउड सीखो से, तो आपको क्रेडिट की तो वैसे टेंशन नहीं करनी। बाकी ये जो है ना, ये आपको बेसिकली एडवांस, इंट्रोडक्टरी, फंडामेंटल, ये सारी लेवल्स हैं लैब्स की, जो आपको बताएंगे कि लैब कितनी जो है वो मुश्किल होगी, या उसमें कितना टाइम लग सकता है। अब बस मुझे स्क्रीन शेयर करनी है, स्क्रीन शेयर करनी है। थैंक यू। स्क्रीन विजिबल है? यस। Yes. अच्छा, सो बेसिकली मैंने जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो बेसिकली हमने ये सेलेक्ट की लैब, क्योंकि ये सिंपल सी लैब है, और इसमें आपको डिफरेंट इसमें चीज़ें बताई गई हैं उसमें। और वर्चुअल मशीन जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट में एक कोर और बेसिक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वर्चुअल मशीन होती क्या है, उसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। वर्चुअल मशीन बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक सिस्टम के अंदर जो है, एक सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम दूसरे सिस्टम्स या ऑपरेटिंग सिस्टम इम्यूलेट करते हैं या उनको चलाते हैं। ये सिंपल सा ओवरव्यू है। डिटेल में जो है वो अभी इस हमारे सेशन का स्कोप नहीं है ये सारी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना। इसमें वैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे न्यू, जो भी आप लैब्स और क्वेस्ट जैसे जैसे करते जाओगे। तो वैसे ये गाइडेड है सारी, या आप विदाउट मच नॉलेज आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हर किसी एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट चाहिए इन डेप्थ, तो वो आप जो वो उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, ये इंटरफेस मैं एक्सप्लेन करता चलूँ बिफोर कि मैं ये लैब स्टार्ट करूँ। सिंपल सा इंटरफेस है। स्टार्ट लैब से लैब स्टार्ट होगी, वो जैनब ने आपको करके दिखाया। ये टाइमर है, ये काउंटडाउन शुरू हो जाएगा जैसे ही हम लैब स्टार्ट करेंगे। और इसमें ये स्टूडेंट रिसोर्सेज में ये जो वीडियोस हैं, ये किन किन लैब्स में एक होती हैं, किन में नहीं होती, किन में 2-3 होती हैं। ये बेसिकली आप वीडियो चलाओगे तो वो आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू देंगे कि ये लैब जो है वो किसके बारे में है। बेसिक सा जो है ना आपको ओवरव्यू मिलेगा इससे। ठीक है, ये आप मैं रेकमेंड करूँगा कि आप देख लें ये वीडियो रिसोर्सेज जो भी गिवन है बिफोर आप ये लैब परफॉर्म करना शुरू करें। एक और चीज़ जो कि प्रो टिप है, वो ये है कि आप ये पूरा जो हैंड आउट है वो आप पूरा पहले पढ़ लें, उसके बाद आप टाइमर शुरू करें। क्योंकि शुरू में स्टार्ट में ये होगा कि आपको फेमिलराइज होने में टाइम लगेगा। तो मतलब जो भी चीज़ें आप आगे करेंगे तो आपको उसमें टाइम लगेगा। तो पहले आप अगर आपका पूरा पढ़ा हुआ होगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा लैब परफॉर्म करना विद इन द टाइम लिमिट। और जैसे जैसे आप करते जाएंगे, फेमिलराइज होते जाएंगे पूरे इंटरफेसेस से और पूरे प्रोसेस से, फिर जो है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये करना। फिर टाइम जो है वो मसला नहीं होगा, आप खुद ही फिर आप कर सकते हैं। ये स्टेप्स हैं इसके, बस ओवरव्यू है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। और ये जो है वो आपके माइलस्टोन्स हैं या टास्क हैं। ये बेसिकली 2 टास्क हैं, टोटल 100 हमारी मार्क्स हैं इसमें। एक टास्क पे 50 मार्क्स। जब पूरे 100 मार्क्स मिलेंगे उसके बाद ही जो है हमारी लैब कंप्लीट काउंट होगी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एक और चीज़ है इसमें, वो है चैट। चैट आप अगर फॉर एग्जाम्पल किसी लैब में आप
आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, या कोई चीज़ एज इंटेंडेड काम नहीं कर रही, कोई मसला दे रही है, तो आप चैट में जाकर और उनसे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और चैट में आपको रिलेटिवली जो है कोई रिस्पॉन्स मिलता है, जितना मैंने देखा है। तो हाँ, बस यही था। ये आप हैंड आउट देख सकते हैं पूरा। ये बेसिकली स्टेप्स हैं और उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इसमें, और कुछ इतना वो नहीं है, ओवरवेल नहीं है, क्रेजी। तो बस लाइव डेमो स्टार्ट करते हैं अब। होपफुली सही से चल जाए, ये कोई इशू ना आए, क्योंकि कभी कभी इशू आ जाते हैं इनके गूगल वालों के। सो मोस्टली नहीं आते बस, बट लेकिन आप चैट से हेल्प ले सकते हैं। ये मेरी 1 मंथ वाली एक्टिविटी है, तो इसलिए मुझे यूज सब्सक्रिप्शन बोल रहा है। प्रीवियसली आपने देखा होगा कि यूज क्रेडिट बोल रहा था डिफरेंट अकाउंट में, क्योंकि उसमें अभी रजिस्ट्रेशन की है हमने। इसमें मेरी पहले से की हुई है, तो मुझे ये 1 मंथ सब्सक्रिप्शन मिली हुई है फ्री की, गूगल क्लाउड सीखो वालों की तरफ से, तो मैं वो यूज़ करूँगा। और ये हो जाएगा टाइमर स्टार्ट थोड़ी देर में। अच्छा, अब टाइमर स्टार्ट हो गया। अब साइड पैनल पे आपके कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्लाउड गूगल जो कंसोल है वो खोलना है। ये मैं कहूँगा कि आप इनकॉग्निटो मोड में खोलें, क्योंकि आपका ऑलरेडी अकाउंट साइन इन है इस नॉर्मल टैब में, तो वो कभी कभी जो है वो कर देता है उससे कॉन्फ्लिक्ट। तो आप ये इनकॉग्निटो मोड में खोलें, इसमें कुछ भी नहीं होता, ऑलरेडी ओपन। और जो है उसके बाद, सॉरी ये लैंग्वेज कहाँ से आ गई, एक सेकेंड। इनकॉग्निटो मोड में हम खोलेंगे, उसके बाद जो है हमें जस्ट पासवर्ड और जो हमारा था स्टूडेंट आईडी, वो कॉपी पेस्ट करनी है, और कुछ भी नहीं करना। जस्ट अ सेकेंड। तो ये हम करेंगे सबसे पहले स्टूडेंट आईडी कॉपी, उसके बाद हम करेंगे ये पेस्ट हमारे इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है पासवर्ड मांगेगा, तो वो हम यहाँ से उठाएंगे पासवर्ड, ये कॉपी पेस्ट हम करेंगे हमारी जो टैब है इसमें, ठीक है। ये कर दिया, ये हमारा हो गया। अच्छा, ये खुद ही देते हैं पासवर्ड और अकाउंट, क्योंकि ये एक टेम्पररी लैब है, तो ये आपके पर्सनल अकाउंट से ये अटैच नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। अगर आपको पर्सनल अकाउंट से आपको ये चलानी भी नहीं है, ये लैब परफॉर्म जो है ना, ये जो मैंने कंसोल खोला, ये पर्सनल अकाउंट से नहीं करना, क्योंकि वो फिर आपकी उस चार्जेस में और सब क्या कहते हैं उसे, अगर आपका कार्ड लगा हुआ है डेबिट कार्ड वगैरह, तो आपके चार्ज होना शुरू हो जाएंगे पैसे, क्योंकि वो समझेगा कि आप अपने पर्सनल काम के लिए कर रहे हैं। तो इस वजह से ये अपना सेपरेट अकाउंट देते हैं, ताकि पता हो कि ये आप सीखने के लिए कर रहे हैं। चलें फिर अब आते हैं सबसे पहले जो हमारा स्टेप लिखा हुआ है उस पर। और ये जीसीपी प्रोजेक्ट आईडी, ये प्रोजेक्ट आईडी है, ये आपको आगे जाके कुछ टास्क हैं उसमें ये यूज़ होती है। तो फिलहाल के लिए ओवरव्यू में बेसिकली यही बताया हुआ है कि जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, ये आप खुद पढ़ भी सकते हैं। आपको सारे जो भी स्टेप्स हैं ये बताता जाएगा कि साइन इन कैसे करना है, और ये सारे जो स्टेप्स हैं ये लिखे हुए हैं। अब आते हैं सबसे पहले क्लाउड शेल का इंट्रो है इसमें, क्योंकि हम क्लाउड शेल यूज़ करेंगे। शेल आपको अगर पता हो तो वो स्क्रिप्ट्स रन करने के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम इसके क्लाउड शेल पे आते हैं। एग्री, सबसे पहले इसका क्लाउड शेल एक्टिवेट करते हैं। ये नीचे हमारा क्लाउड शेल आ गया, इसको करेंगे हम कंटिन्यू। तो ये थोड़ी देर में ये जो है हमें वो क्लाउड शेल ओपन करके दे देगा, और हम इस पे जो कमांड्स रन कर सकते हैं आराम से। दो क्या हो रहा है ऐसे, एक सेकंड, सॉरी।
ये इसका जो है ना आई गेस कुछ मसला है आज, टेक्निकल डिफिकल्टीज गलत टाइम पे। खैर हम उसको बाद में देखते हैं। क्लाउड शेल का मैं आपको बता दूंगा, या ज़ैनब भी आपको बता देगी लास्ट में। बेसिकली ये कमांड रन करने के लिए होता है, यही जो सारा था वही करना होता है। उसके बाद हम आते हैं वर्चुअल मशीन हमें जो क्रिएट करनी है उस पे। तो सबसे पहले ये आपको बता रहा है कि जोन्स और रीजन्स क्या होते हैं। ये इनकी चीज़ें हैं कि वर्चुअल मशीन कहाँ पे इनकी होस्ट हो जो आप बनाएंगे। तो इसमें चीज़ें हैं जैसे अपना इसमें रीजन्स हैं टोटल 5, वेस्टर्न यूएस, सेंट्रल यूएस, ईस्टर्न यूएस और वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया। तो सबसे पहले जो है वो इसके अंदर फिर हर रीजन के अंदर है जोन्स। जैसे वेस्टर्न यूएस के अंदर है यूएस वेस्ट 1A, यूएस वेस्ट 1B, इसी तरह ये रीजन्स है। तो जब हम वर्चुअल मशीन हम सिलेक्ट करें तो हमारा जो टारगेट होता है वो होता है कि उस रीजन में सिलेक्ट करें, उस रीजन में हम वर्चुअल मशीन बनाएं जो कि हमारे जियोग्राफिकल लोकेशन सबसे करीब है। जैसे पाकिस्तान के करीब जो भी एशिया, जैसे पाकिस्तान के सबसे करीब जो रीजन वो एशिया है, क्योंकि पाकिस्तान खुद एशिया में। तो इसी तरह ही है। लेकिन ये हर लैब में नहीं है, किन किन लैब में ये खुद ही बोलते हैं कि हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वही आप यूज़ करें रीजन। तो हम चलेंगे सबसे पहले इसके जो भी है क्या कहते हैं इसका पूरा जो इंटरफेस है उस पर। तो ये है साइड में पैनल है, आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो हमें कंप्यूट इंजन में जाकर VM इंस्टेंस को क्लिक करना है सबसे पहले। तो ये आ जाएगा हमारा VM इंस्टेंस का इंटरफेस। जैसे आप पीछे स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है इन्होंने कि इस तरह का इंटरफेस आना चाहिए। तो ये देखें ये आ गया सेम इंटरफेस। तो हमें करना है क्रिएट सबसे पहले, तो हम करेंगे क्रिएट को क्लिक। क्रिएट को क्लिक करने के बाद जो है वो ये हमें बता रहा है कि ये वैल्यूज़ डालो। बेसिकली ये है कि GCE लैब लिखो नेम में, ये हम कॉपी कर लेंगे और इसमें हम सिंपली नेम में पेस्ट कर देंगे GCE लैब। उसके बाद जो है ये कह रहा है कि बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। उसके बाद ये कि रीजन इसने खुद बताया हुआ है कि US सेंट्रल 1 रखना है, तो हम वो रखेंगे US सेंट्रल 1। या ऑलरेडी US सेंट्रल 1 है। और जोन हमारा कह रहा है कि US सेंट्रल 1C, तो C जोन है, ये हमारा A सिलेक्टेड है तो हम इसे चेंज करेंगे C जोन। उसके बाद इसमें है कि सीरीज N1 हो, तो हम फिर से यहाँ पर आएंगे और हमारी सीरीज है E2, तो हमें इसे करना है N1 पे। अच्छा ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, वरना जो है ना ये होता तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ये सॉफ्ट बैन लगा देते हैं, टेम्पररी बैन, और फिर जो है इन्हें चैट में बताना पड़ता है तो फिर वो कर देते हैं सही। लेकिन ये कि अगर आप कोई दूसरी चीज़ आउट ऑफ हैंड आउट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि सॉफ्ट बैन की, लेकिन होता नहीं है मोस्टली। तो इस वजह से स्ट्रिक्टली इनका जो हैंड आउट है उसे फॉलो करना है। और टास्क जो आगे हम देखेंगे कि वो भी इसी पे ही है कि हम एज इट इज़ हैंड आउट को फॉलो करते जाएं। तो अब N1 सेलेक्ट करने के बाद हमें मशीन टाइप सेलेक्ट करना है N1 स्टैंडर्ड 2 का। N1 स्टैंडर्ड 2 का मशीन टाइप हमें सेलेक्ट करना है। तो हम जाएंगे इसमें, हमारा ये जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट है N1 स्टैंडर्ड 1, तो ये हमें चेंज करके करना है N1 स्टैंडर्ड 2, कस्टम नहीं, N1 स्टैंडर्ड 2। तो ये हो गया हमारा N1 स्टैंडर्ड 2। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। ये कह रहा है कि 10 GB स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क हो और ये सारी चीज़ें ऐसे हो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्टेड है, तो हम इसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि अलाउ क्लिक चेक अलाउ HTTP ट्रैफिक, तो ये हमें HTTP ट्रैफिक अलाउ HTTP ट्रैफिक को चेक करना है। उसके बाद हमें ये करना है क्लिक क्रिएट, तो हम करेंगे क्लिक क्रिएट। तो अब ये इसे 2 मिनट लगेंगे जब तक ये जो वो अपना वर्चुअल मशीन बना रही है। ये एक्चुअल में रियल लाइफ में बन रही है वर्चुअल मशीन, ये कोई डमी प्रोग्राम नहीं है, ये
रियल हम सारा काम कर रहे हैं। एक्चुअल जो जब आप अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको इंटरेस्ट है, जब आप चीज़ें करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें कम करनी पड़ेंगी रियल में। ये कोई वो डमी नहीं है कि हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जब लिखते हैं छोटा मोटा, उसके बाद जो रियल वर्ल्ड में हमें सिर्फ बड़े बड़े एप्लीकेशन बनाने थे। ये एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में भी यही चीज़ें होती हैं सारी फॉलो। तो ये एज क्लोज टू एज रियल वर्ल्ड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो है जब ये फिनिश हो जाएगा तो ये हमें कह रहा है कि ग्रीन टिक दिखाएगा हमें, जो कि हमारे पास आ गया ग्रीन टिक। उसके बाद जो है ये कह रहा है कि हमें SSH पे क्लिक करना है। SSH हमें एक और कंसोल जो है वो टर्मिनल देगा क्रिएट करके, और इस पे हम बेसिकली जो है वो कमांड्स रन करेंगे जो कि हमें ये इसके सर्वर्स के साथ कनेक्ट करेगा, उसके कमांड्स। तो ये फर्स्ट कमांड है, ये इसमें कॉपी का यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, ये जस्ट कॉपी करना है और हमारी जो इसमें पेस्ट करना है। आई गेस कीबोर्ड के साथ मसला है मेरे आज। कीबोर्ड इज एक्टिंग अप, क्यों? PM लैपटॉप यूज़ कर रहे हो? यस। उसके कीबोर्ड में कीबोर्ड मसला है। यही वाला मसला मेरे साथ हो रहा है। मेरे साथ होता नहीं है आज, आई डोंट नो व्हाई हो रहा है ये। अगर जस्ट अ सेकंड। किसी और लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो तो कर लो। मैं देखता हूँ, जस्ट अ सेकंड। सही है, अब करते हैं। अब होपफुली ये जो ना मसला करेगा नहीं। आप सही है ना? तो हम करेंगे कॉपी कमांड गूगल जो हमारे पास हैंड आउट्स है उससे। ये बेसिकली कॉपी का ऑप्शन है, आइकन। ये हम करेंगे अब कॉपी। इसमें शेल जो है हमारे पास, कॉपी सेकंड। ये कॉपी चल रहा है अब? हाँ हाँ चल रहा है, बड़ा देर से चला है ये। खैर सेकंड कमांड, अच्छा ये कमांड बेसिकली हमें रूट एक्सेस देती है। उसके बाद हम सेकंड कमांड इसकी करेंगे रन। जैनब तुम फिर भी बैकअप में ऑन कर दो ताकि ये फिर से ना मसला कर जाए। हमने ये हाँ, सेकंड वही कमांड कर रन रही की है। सेकंड कमांड जस्ट कॉपी पेस्ट करके इंटर करनी है और ये जो है वो स्टार्ट हो गई। ये सारा हो गया। जब खत्म होगा तो हमें ये बेसिकली जो है ना वो दिखाएगा चीज़। अच्छा इसमें यह भी है कि इसमें सैंपल आउटपुट भी गिवन होते हैं। जब हम ये चेक करेंगे ना, ये देखें आप, ये आउटपुट गिवन है, ये गेट 1 गेट 2। तो हम चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट इसी तरह आ रहा है कि नहीं आ रहा। एग्जैक्ट में भी ना आए कभी कभी, लेकिन तो उस तरह का हो, गेट 1 गेट लैब सही परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हम आएंगे, नीचे है इंस्टॉल एनजेक्स। एनजेक्स बेसिकली हम अपनी मशीन को सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत
मुस्तफ़ा को अनम्यूट कर दें, आई गेस जो भी होस्ट है। लाइबा। No, हाँ I'm बस सही not. है, हो गया। सही है, सही है, हो गया। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये हमने कमांड रन की, इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो ये कह रहा है कि हमें एक्सटर्नल आईपी इसकी जो हमारी थी इंटरफेस में वो चला के देखनी है। तो हम जाते हैं उसमें। ये सारी कमांड्स हमने रन कर दी हैं अभी, जो जो इसको इस स्टेप में करनी थी। तो हम जाएंगे जो हमारा कंसोल था उसमें। कंसोल में हम देखेंगे कि ये मैं साइड पैनल स्किप कर दूं। तो एक्सटर्नल आईपी, अगर सब कुछ सही गया है तो ये एक्सटर्नल आईपी में हमें एक आउटपुट दिखाएगा एक्सटर्नल आईपी क्लिक करने पे, जो कि ये वेलकम टू एनजिक्स, मतलब हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो इस सर्वर के साथ कनेक्ट हो गई है सक्सेसफुली। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम जाएंगे बैक टू आवर लैब, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कह रहा है यू शुड सी दिस डिफ़ॉल्ट वेब पेज, जो कि हमें दिखाई दे रहा है, मतलब हमने सब कुछ सही किया है। उसके बाद हमें करना है चेक माय प्रोग्रेस को क्लिक। चेक माय प्रोग्रेस को क्लिक करेंगे जैसे ही हम, अगर सब कुछ सही हुआ है तो ये ग्रीन टिक दिखाएगा और साइड में आपकी मार्क्स आ गई 50 आउट ऑफ 50 टास्क 1 की। ठीक है, उसके बाद है कि क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस विथ जी क्लाउड, जो कि हमने पहले शेल खोला था ना, जो शुरू में खोला था लैब के स्टार्ट में, वो हम फिर से खोलेंगे। और इस बार कीबोर्ड मजाक नहीं करेगा हमारे साथ, तो ये सही चलेगा अब। तो ये खोले जब, हाँ ये प्रीवियसली कमांड है इसकी, हमें ये करना है क्लियर। इसमें हम मल्टीपल शेल भी क्रिएट कर सकते हैं वैसे। ये मैंने न्यू टैब पे खोला है, आप उसी टैब में भी चला सकते हैं, एक ही बात है। मुझे यहाँ पे थोड़ा वो जो है इजी लगता है न्यू टैब से, और वहाँ पे पीछे जो है वो शेल में कीबोर्ड ने कचरा किया हुआ था। खैर, तो हम जाएंगे फिर से। अब ये कह रहा है कि हमें, अच्छा, जो हमने पूरा प्रोसेस किया था थ्रू GUI क्रिएट करना, और अपना जो भी वो बोल रहा था ऊपर में दिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ें जो हमने की थी, पहले क्रिएट करना, उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ डालना, उसके बाद क्रिएट को क्लिक करना, ये जो सारा हमने GUI से किया था, वो हम शेल से एक सिर्फ कमांड से हम पूरी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हम पूरी कमांड कॉपी करेंगे, ये आपको मैं दिखाऊंगा आगे जाके कि कैसे जो है वो ये हमारे पास रन कर रहा है। तो हम जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमें करना है पेस्ट। ये पूरी कमांड हो गई पेस्ट। ठीक है, अब हम करेंगे इंटर। तो ये ऑथराइजेशन मांगेगा, हमें ऑथराइज करना है। और सॉरी, ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट वैल्यू सेट करनी है। सॉरी, हाँ हमने ये शुरू में किया नहीं था एक्चुअली, तो वो हम कर दें पहले, क्योंकि ये शुरू में कीबोर्ड ने जो ना हमने बंद करवा दिया था। जस्ट स्टार्ट के स्ट्रेस में लिखा हुआ है कि हमें सबसे पहले ये कमांड कॉपी करके चलानी है। हम ये कमांड कॉपी करके चलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद दूसरी कमांड है हमारे पास,
होपफुली अब ये चलना चाहिए। लेट्स सी कि ये एरर ना दे। इस तरह के जो है ना, ये एरर्स कभी भी आ जाते हैं इसमें, जो कि फिर आप चैट से हेल्प ले सकते हैं। तो ये अभी भी एरर दे रहा है आई गेस। कैन बी सेंड टेम्परेरी। जस्ट अ सेकंड, दोबारा ट्राई करते हैं। प्रोजेक्ट आईडी सेट करना, ये कह रहा प्रोजेक्ट आईडी सेट करो। करते हैं भाई प्रोजेक्ट आईडी सेट। इसकी प्रोजेक्ट आईडी मैंने आपको बताया था, ये पीछे हमें गिवन होती है ये, तो ये इसने मांग ली है अभी, तो ये हमें सेट करनी है पहले। ये है हमारी बेसिकली प्रोजेक्ट आईडी, कॉपी की और यहाँ पर जो है ना पेस्ट कर देंगे हम। उप्स, ठीक है, ये हो गया सेट हमारा। अब जो है वो हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करने वाली कमांड चलाएंगे, तो अब होपफुली एरर नहीं आएगा। और यह आप देख रहे हैं कमांड में लिखा हुआ है कि हम एक कंप्यूटर इंस्टेंस बना रहे हैं, या मतलब वीएम मशीन, और उसका नाम है GC Lab 2, जो कि प्रीवियस वाली का नाम हमने मैन्युअली GUI के थ्रू रखा था, GC Lab। और उसका मशीन टाइप N1 स्टैंडर्ड 2 जोन US सेंट्रल 1C। तो ये सारा कमांड में ये दे रहा है, और ये विद इन 1 स्टेप जो है ये हमारी क्रिएट हो जानी चाहिए। और ये हमारी हो गई क्रिएट। तो हम पीछे जाएंगे, इसको हम मिनिमाइज कर दें। ये आप देख रहे हैं GC, जो हमने GC Lab VM मशीन जो कि हमने क्रिएट की थी थ्रू GUI। अगर हम इसे ही रिफ्रेश करें तो एक और हमारे पास अब आएगी, जो कि हमने थ्रू क्लाउड शेल क्रिएट की है। ये लोड होगा और ये देखें, ये अभी अभी हमने जो इससे क्लाउड शेल से क्रिएट की है GC Lab 2। और इसकी एक्सटर्नल IP एक्टिवेटेड नहीं है क्योंकि हमने इसको सर्वर से कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो हम जाएंगे बैक टू आवर लैब और उसे बताएंगे कि हमने ये कर दिया स्टेप जो आपने कहा था। कहाँ गया नीचे? 13 मिनट बचे हैं, बहुत टाइम है अभी भी। हमें बेसिकली इसे बताना है कि हमने ये कर दिया। ये हम करेंगे चेक प्रोग्रेस। तो ये हमारी मार्किंग जो है ये पूरी दिखाएगा अभी। 100 आउट ऑफ 100, ये हमारी हो गई मार्क्स 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये जस्ट क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं हम नॉलेज टेस्टिंग के लिए, बट हमारी लैब यहाँ पर ख़त्म है बेसिकली। तो हम करेंगे एंड लैब, और इस पे ये कहेगा कि भाई आप कमेंट दें या रेटिंग दें, हमें नहीं देनी अभी। और ये होगी ख़त्म हमारी लैब। तो ये था पूरा प्रोसेस कि अगर कीबोर्ड मेरा साथ देता आज तो इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन कीबोर्ड ने जो है ना वो। और हाँ, ये आपको, ये आप रिसोर्सेज बंद कर दें, जो भी आपके रिसोर्सेज ओपन है वो आप सिंपली बस बंद कर दें इसके बाद। एंड दैट्स अबाउट इट। फातिमा कहाँ गई? फातिमा हमारी लीड। होस्ट अनम्यूट करें हमारी लीड को प्लीज। Thank you so much, Mustafa, for guiding everyone. I mean, that lab looked really easy, लेकिन हाँ कीबोर्ड की वजह से थोड़ा मसला हो गया। कीबोर्ड ने सारा जो है ना फ्लो खराब कर दिया। No, it is fine. It's fine. एटलीस्ट हो तो गई। जी बिल्कुल, amazing.
Also now over to Laiba. क्या कहना चाहेंगी आप इन स्पीकर्स के लिए जो हमारे लिए टाइम निकाल के आए एंड एक छोटी सी लैब के थ्रू हमें सब कुछ समझा दिया एंड आई विल बी स्टार्टिंग क्लाउड सीको का चैलेंज आज रात ही. थैंक यू गाइस. मैं भी सोच रही हूँ, मैं भी आज ही करूँगी. स्टार्ट फ्रॉम गेटिंग टुडे नाइट. Like, thank you so much, guys, Zainab and Mustafa, for dig out your precious time in this session, and thank you so much, my great audience, to stand in a quiet manner. They are sitting and just commenting down your questions. So, if you guys have question any regarding question in Cloud Seco, just drop your questions. So again, I just read for you guys, Mustafa and Fatma. So, guys, come on, drop your questions so I can read for you guys. And also, guys, drop the feedback form too for this event. Can I do that? Speaking, there are lots of ज़्यादा एक्सप्लोर तो नहीं किया है, लेकिन मैंने एक इंटर्नशिप की थी और वो उन लोगों ने हम लोगों को एक सॉफ्टवेयर हाउस विजिट करवाया था, और वो पूरा सॉफ्टवेयर हाउस सिर्फ क्लाउड रिसोर्सेज पे काम करता था. So it is really not only about web development or Android development or graphic designing or some sort of fields we are working on. और okay, artificial intelligence, machine learning, ये सब अपनी जगह पर होती हैं. But nowadays it has actually been started कि completely companies या completely software houses जो हैं वो सिर्फ cloud resources पे काम कर रहे थे. They do not take any other orders or they do not make any other type of products or services. Moreover, क्लाउड रिसोर्सेज आर एसेंशियल टू हैव. जब आप लोग अपने फाइनल ईयर में पहुंचोगे उससे पहले भी ज़रूरत पड़ सकती है किसी को, क्योंकि आप अगर एक वेबसाइट भी बना रहे हो, यू विल नॉट बी होस्टिंग इट ऑन योर लोकल होस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. मतलब अगर आपको उसको कहीं पे यूज़ करना है तो यू हैव टू डिप्लॉय इट, और अगर आप उसको कहीं डिप्लॉय कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्लाउड को यूज़ कर रहे हो नॉर्मल वेबसाइट्स में या नॉर्मल एप्लीकेशंस में. अदरवाइज जब आप लोग अपने FIPs करोगे ना, तब तो डेफिनेटली यू विल रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू यूज़ अ क्लाउड रिसोर्स. अगर आपका कोई, जैसे मुस्तफ़ा का प्रोजेक्ट पूरा मशीन लर्निंग पे था, तो पूरे मशीन लर्निंग के मॉडल्स आप अपनी नॉर्मल PC मैंने अपने FIP के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लाउड से यूज़ करी हैं. क्लाउड डेटाबेसेस यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड चैटबॉट APIs यूज़ कर रही हैं, मैप्स यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या यूज़ किया है. तो it is really important to have a cloud related skill set for your own project and for the market trends as well. क्योंकि अब there are literally dedicated companies which are really only working on cloud resources and they are not giving any sort of attention to the normal development we are working on. तो और आप ओपन सोर्स पे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं उसमें भी क्लाउड का यूजेज बहुत होता है. तो क्लाउड रिसोर्सेज इज़ अ मस्ट स्किल सेट दैट यू नीड टू हैव. और हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग क्लाउड सीखो करोगे एंड यू विल बी अ प्रो इन यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज और ऑल दैट, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा. और ये लैब्स इतनी गाइडेड हैं, क्योंकि अभी से मुस्तफ़ा समझा रहा था तो मैं खुद भी ये सोच रही थी कि 19 वालों को शायद इतनी समझ ना आ रही हो. अगर आ रही है तो दैट्स रियली ग्रेट, लेकिन अगर मैं आप लोगों की जगह पे अपने आप को इमेजिन करूँ तो शायद मुझे भी इतनी समझ नहीं आती कि वर्चुअल मशीन क्या है, वर्चुअल इंस्टेंस क्या है. तो आप लोग इतना परेशान मत हो. क्लाउड सीको को आपसे इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ही है कि ये बहुत ज़्यादा गाइडेड लैब्स हैं और बहुत बेसिक लेवल पर है. अगर आप लोगों ने कुछ नहीं भी पढ़ा हुआ है ना, तो भी आप लोगों को ये समझ आ जाएंगी. इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड दैम, क्योंकि आगे जाके आप लोग यूनिवर्सिटी में भी ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो अच्छा है पहले से पता होगा, कम से कम नॉलेज होगी, कम से कम टर्म्स को सुना हुआ होगा और उन पे थोड़ा सा काम करा हुआ होगा, तो अपने दिमाग में कुछ इमेजिन करने के लिए होगा तुम लोगों के पास. तो ट्राई ज़रूर करना. 10 अक्टूबर तक नहीं हो रहा तो ना हो. बहुत सारे लोगों ने नीचे ये भी लिखा हुआ था कि हमारे 5th से एग्ज़ाम है, तो आई कैन रिलेट विद इट. जब मैंने क्लाउड सीको वर्जन 1 किया था ना, तब मेरे घर पे लाइट ही नहीं थी पूरा 1 हफ्ता, और मैंने ये सिर्फ 1 या 2 दिन में निपटाया था अपने कज़न के घर जाकर. ओनली बिकॉज ऐसा नहीं था, मैं ये क्लेम नहीं करूँगी कि मुझे सब समझ आया था, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आई थी, लेकिन फिर भी मुझे आइडिया हो गया था और इसने मेरी वाकई हेल्प की जब हम लोगों ने अपने फाइनल ईयर के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा. मतलब आई वॉज नॉट रियली नेव टू गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म. मुझे पता था कि कहाँ पे जाके मुझे क्या चीज़ मिल सकती है. तो मेरे लिए चीज़ों को
इमेजिन करना आसान हो गया था अपने दिमाग के अंदर, और मैं चीज़ों को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट कर सकती थी। आई न्यू कि गूगल कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मुझे वो अलग से सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो कम से कम इतना फ़ायदा तो होगा कि आगे जाके अपनी मसले सॉल्व कर लोगे, और ये नहीं गूगल कर रहे होगे कि ये वाली सर्विस कौन कौन से वेंडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यू विल ऑलरेडी न्यू कि गूगल ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब नाउ जस्ट गो एंड चेक कि क्या वो आपके लिए फीजिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अदर वेंडर्स पे जा सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन है। लेकिन अगर आपकी सर्विस गूगल प्रोवाइड कर रहा है वो, और आपको फीजिबल भी है, तो यू हैव टू जस्ट कस्टमाइज दैट अकॉर्डिंग टू योर ओन वे। तो ट्राई ज़रूर करना, 10 अक्टूबर के बाद भी कर लो, ज़रूरी नहीं है स्वैग मिलना। अगर नहीं भी मिले तो कम से कम नॉलेज तो मिलेगी ना। और यस। अगर और कोई क्वेश्चन है तो We पूछ लो। have the जी, explanation notes एक from सेकंड the एक सेकंड, मुझे एक चीज़ ऐड करनी थी। जीसीपी जो है वो प्रोवाइड करता है, तो आप अपने एआई के प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय कर सकते हैं, और इसमें ज़्यादा टूल सेट है कंपेयर टू AWS और माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एआई से रिलेटेड। ऑब्वियसली AWS पुराना है, उसमें उसका स्केल ज़्यादा है और ये वो। और एक मैंने मैसेज पढ़ा है, सर आमिर बलोच का पीएम लैपटॉप छोड़े चेंज कर दें, वो पीएम ही एक्सपायर हो गया। एक्चुअली जो है ना, ये सीन थोड़ा लंबा है। मैं पीएम लैपटॉप यूज़ नहीं करता, और मसला आज ये हुआ कि मेरा मेन लैपटॉप जो है वो डेड पड़ा हुआ है, लाइट नहीं है। तो एक्चुअल में ये मसला हो गया है। बस क्या करें, किस्मत खराब थी आज शायद। और हमारे पास एक फरहाना का एप्रिसिएशन नोट आया है फॉर यू गाइस। नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग मुस्तफा एंड ज़ैनब इन सच अ गुड वे। Our pleasure. Okay. You want swags too? अच्छी बात है, swags ले लो तो काम आ जाता है। मैंने तो यूज़ करना भी शुरू कर दिया। या हाँ, मेरे पास भी कैप पड़ी हुई गूगल क्लाउड। Fatma, wear it. Fatma, wear it. Not wear it because I have the glasses on, and yeah, this was the bottle. ओके, एक क्वेश्चन है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कर सकते हैं या हर डिपार्टमेंट का स्टूडेंट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज नथिंग दैट इन माय ओपिनियन ओनली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैन डू। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इतनी कोई फैली हुई फील्ड है कि उसे कोई भी कर सकता है। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी तो यू कैन डू इट। मतलब प्लीज एटलीस्ट डो नॉट बाउंडराइज योर सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू योर डिपार्टमेंट्स एटलीस्ट। मतलब कम से कम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो। और क्लाउड सीखो, इतना बेसिक है कि कोई भी कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको जो है वो कम से कम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू रजिस्टर एंड हाउ टू गो ऑन टू द वेब पेज एंड रजिस्टर। तो आप कर लोगे वो चीज़। और अगर आपकी ज़रूरत कोई पूरी हो रही है उससे, बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर भी होता है, प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ होता है, प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। तो आप लोगों की अगर किसी किस्म की नीड फुलफिल हो रही है इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, तो बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं भी है तो प्लीज़ डो नॉट एवर मेक योर सेल्फ लिमिटेड अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट। मतलब जो तुम लोग का दिल करता है ना, प्लीज़ वो कर लिया करो। ये मत सोचा करो कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं ली, क्योंकि कुछ भी कर सकते हो ना। क्लाउड इज़ फॉर एवरीवन, तो कोई भी कर सकता है, सबका बराबर का हक है। तो कर लो, यस, regardless of your department. Are you planning on completing Cloud for this time? कोशिश Yes, we करेंगे, are. कोशिश Yes, we करेंगे are. टाइम मिल जाए हमें। एग्जाम्स के बाद। हाँ, Yeah. एग्जाम्स के बाद। 8th को एग्जाम्स खत्म है, तो 2 से 3 दिन होंगे। 2 दिन होंगे आई गेस, 2 2.5 दिन। Yes. I'm telecom, but I didn't relate my field of interest with my career field. तो And यू more, कैन कम्प्लीटली स्विच। अगर आप टेलीकॉम इंजीनियर हो और आपको अपनी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो लर्न वट एवर यू वांट। मतलब डिजिटल स्किल्स आर एवरीवेयर, आप कहीं से भी सीख सकते हो। मैंने एक दफ़ा एक कोई लैंग्वेज पढ़ी थी बाहर से, मतलब किसी कोचिंग सेंटर से, और जो बंदा मुझे पढ़ा रहा था वो मेरे ख्याल में या तो टेलीकॉम इंजीनियर था या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था। एंड आई एम सो डैम श्योर कि जिस टाइम पे उस बंदे ने पढ़ा होगा उनको उस टाइम पे वो लैंग्वेज नहीं पढ़ाई गई होगी।
सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में अगर वो होता तो शायद पढ़ा देते या CS में पढ़ा देते, लेकिन जिस डिपार्टमेंट से वो बंदा ताल्लुक़ रखता था, टेलीकॉम से या इलेक्ट्रॉनिक्स से, आई एम नॉट श्योर, तो वो बंदा मेरा उस वक्त टीचर बन के बैठा था और वो बंदा बहुत अच्छा पढ़ा रहा था। तो प्लीज़ अब और देखें उसका वो करियर पाथ ही बन गया ना, तो आप लोग सीखें, अपनी फील्ड्स या अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में ना सोचें। अगर आपको इंटरेस्ट किसी और चीज़ में तो गो फॉर इट। और डिजिटल नॉलेज तो लेना बहुत आसान है, टाइम चाहिए। Because you are dry and you have what you really deserve, and to be very just enjoyed a lot this session. Okay, thank you. नाम तो बता दो. You can also मिस्टीरियस पर्सन है, पता नहीं कौन है. you can also make co-op final year projects using cloud tech and AI. Doesn't matter what department you are from. Exactly. Thank you so much for conducting this session. It was really informative and easy to understand. I am really interested in knowing your name now क्योंकि बहुत अच्छे comments दे रहे हो. नाम बता दो please. एक लैब हमें 10 अक्टूबर तक जमा करवानी है. नो, इट्स नॉट लाइक कि आपको एक लैब 10 अक्टूबर तक जमा करवानी है. यू एक्चुअली हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट 6 क्वेस्ट जिसमें मल्टीपल लैब्स होंगी. तो लैब्स तो आपको ज़्यादा करनी पड़ेंगी अगर आप स्वैग कर रहे हो, एटलीस्ट 6 और एट मोस्ट 12. लेकिन आपके पेस के ऊपर है, अगर आप कम करना चाह रहे हो तो कम कर लो. बस ये है कि फिर आप स्वैग क्लेम नहीं कर सकते. स्वैग क्लेम करने के लिए मिनिमम 6 क्वेस्ट करना ज़रूरी है, और अगर 12 कर लोगे तो फिर फ्लैश ड्राइव और मग भी मिल जाएगा. मैं नहीं बताऊंगा. ओके, हैकिंग कैसे सीखते हैं पता नहीं. ये वाले काम नहीं किए मैंने. It was good to see you both. It's a great duo. अतीब या हिरा है. अच्छा, अतीब या है, ये मैं नहीं बताऊंगा. अतीब या हिरा है. ओके, शायद. आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्वेस्ट अटेंड कैसे करना शुरू? क्वेस्ट आप बस इनरोल करें. शुरू में रैलम ने बताया था पूरा प्रोसेस. क्वेस्ट में इनरोल करके और अपने टाइम के हिसाब से जो आप वो करते जाएं. बस ये कि आपको पूरे करने 10 अक्टूबर 9 PM से पहले, जो कि इनका टाइम है, उससे पहले आपको पूरे करके और अपनी पब्लिक प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट जो वो सब अपलोड करना है. ओ यस, आप लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इनके बारे में पोस्ट भी करना है यूजिंग द हैशटैग क्लाउड सीखो आई गेस. और फिर आपने आई गेस उसका भी लिंक देना होता है जहाँ पे आप पोस्ट कर रहे हो ना, वो तो सारी पब्लिक इंस्ट्रक्शन पोस्ट होती हैं उसमें. फॉर्म में फील्ड्स होती हैं सारी के क्या क्या फिल करना है लास्ट में. I have a question too. Like, if we have completed the 6 labs, so we won the 6, all the 6 wedges of the line of the 6, or we have Yes, to yes. win the wedges. Like सिर्फ 6 जो हमारे पास labs complete करते हैं हम लोग, अगर 6 labs complete करते हैं तो बहुत सारे के सारे wedges मिलेंगे हमें. अच्छा, नहीं सबसे नहीं पहले नहीं तो एक क्वेस्ट का एक पेज है. सॉरी इंटरप्ट करने के लिए. एक क्वेस्ट का एक पेज मिलता है और एक क्वेस्ट के अंदर जो है 5 से 7 लैब्स होती हैं. मोस्टली 5 से 7 ही हाँ, होती हैं. या हर लैब का अलग से नहीं होता. एक क्वेस्ट का एक बैच होता है और एक क्वेस्ट में मल्टीपल लैब्स होती हैं. दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट. मतलब ऐसा लिखा हुआ होता है कि 1 घंटे की लैब है, लेकिन जब मैं करती थी ना तो मुझे 20 या 25 मिनट लगते थे. तो वो 1 घंटा आपके पास एक ग्रेस टाइम होता है कि किसी के साथ कोई मसला आ जाता है या कुछ और हो, जैसे अभी मुस्तफ़ा के साथ मसला हुआ, तो वो ग्रेस टाइमिंग ज़्यादा होती है. लेकिन नॉर्मली लैब्स इतनी गाइडेड होती हैं कि आप उन्हें आधा घंटे के अंदर कर लेते हो या 40 मिनट में कर लेते हो. तो गो फॉर इट अगर आप लोगों के पास टाइम है. और अगर फॉर गॉड सेक अगर 10 अक्टूबर निकल भी जाती है तो आपको अकाउंट के क्रेडिट्स पूरे 1 महीने के लिए मिल रहे हैं. तो अपनी लर्निंग के लिए ही अपने इंटरेस्टेड टॉपिक्स उठा लेना. जैसे जो फर्स्ट टैब है वो इंट्रो टू मशीन लर्निंग है और उसमें इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड है. इमेज प्रोसेसिंग बहुत काम की चीज़ है. आप मशीन लर्निंग भी बताएंगे, वो आपको इमेज प्रोसेसिंग भी बताएंगे. तो सिर्फ सीखने के लिए उसको अटेम्प्ट कर लेना. इस क्वेस्ट को खुद से कुछ नहीं करना, वो जो बता रहे हैं बस वो करते जाना. स्वैग मिले ना मिले इट्स अ गिफ्ट, लेकिन आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी ना. और 1 महीने तक कभी भी कर सकते हैं अगर आप उनके एग्जाम्स है तो. लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि डेट बढ़ गई थी, तो वी नेवर नो, क्या पता वो लोग डेट बढ़ा दें. Yeah, that would be. Oh guys, can we do one thing कि जिनको भी swags मिले थे, can we post for a picture
or can we record something? मेरे तो पता नहीं कहाँ रखे हैं, ढूंढना पड़ेगा। अभी मुश्किल है। अच्छा, गूगल की तरफ से आएंगे या सॉफ्टवेयर वाले? सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट का कुछ नहीं जाए इससे, क्लाउड सीखो से, ये आपके इस्लामाबाद से आएंगे। सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट का कुछ नहीं जाए बीच में, ये इंटायरली क्या कहते हैं, गूगल पाकिस्तान कम्युनिटी का इनिशिएटिव है विद अलोंग विद गूगल। ओके यस, हाँ ये वाली बात जो है कि अपना जो भी आप कंप्लीट कर रहे हो लैब, पहली बात तो लैब नहीं क्वेस्ट बोलो, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी पोस्ट करते हो ना तो आपको लैब का बैज नहीं मिलेगा, आपको क्वेस्ट का बैज मिलेगा। तो आप हाँ उसको ऑब्वियसली आपको क्लाउड सीखो वाले भी कहते हैं कि आप लोग उसे पोस्ट करो, अदरवाइज यू शुड पोस्ट एज वेल। फेसबुक पे कर दो, ट्विटर पे कर दो, कहीं और कोई और साइट यूज करते हो वहाँ कर दो, लिंक्डइन पे शेयर करने का भी ऑप्शन होता है तो लिंक्डइन पे भी कर दो। दैट्स नाइस बैच टू हैव इन योर पोर्टफोलियो और समथिंग। सो या पोस्ट अबाउट इट एंड पब्लिकली पोस्ट करिएगा, क्योंकि वो आपसे फॉर्म में लिंक मांगेंगे तो वो पोस्ट पब्लिक होनी चाहिए। और अगर किसी को अभी भी रजिस्ट्रेशन में कोई मसला है तो बता दें, मैं भले दोबारा बता दूंगी। आई गेस कुछ लोगों को था कि बताएं दोबारा से। एक ऊपर सवाल आया था मेंबरशिप बताएं, तो व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय मेंबरशिप? क्लाउड सीखो की रजिस्ट्रेशन पूछ रहे हैं या डीएससी म्यूट चैप्टर की मेंबरशिप पूछ रहे हैं? आई वाज कंफ्यूज्ड। no, that's it. I think the questions are enough. Yeah. Fatma, questions? No. Now we're just recording something abhi ke liye for the video. यार तुम पहले बताती ना फातिमा। यार मैंने बोला था ना। हमने पिक्चर्स लगा दी स्लाइड में। Yeah, I mean, all right. कोई मसला नहीं. I'll be, doing the video thing or the picture on behalf of you guys. आप लोग वो थे नहीं तो I look weird, so never mind. No, you look amazing. No. This was a cap that was gifted by Google Cloud, and yeah, you guys can get like 6 swags now. It's not that limited कि हम लोग caps win करें या bottles win करें, but it's like हमें 6 swags मिलेंगे, and I'm doing it for sure from today. So I hope you guys do it too, and I hope you guys enjoyed this session. And I guess Laiba would end everything now, and yeah, I am done showing off my cap. Okay, thank you so much, speakers and participants, for taking out your time, precious time for this session. And personally, to be very honest, I learned a lot of things from Zainab, like how to get registered, because I got the problem in register too, and I don't have credit too. So I just solved this problem yesterday, but मुझे पता नहीं था कि वो कैसे solve हुई थी. मैंने किसी से पूछ के solve की थी. तो उसका जो problem का solution था वो ज़ैनब ने और मुस्तफ़ा ने labs कैसे करते हैं, start कैसे करते हैं, हमें information कैसे मिलती है, लाइक कैसे हम रूल्स को फॉलो करते करते लैब्स को कंप्लीट करते हैं विद इन द टाइम लिमिट, तो उससे पता चल गया ना। आई होप, मैं तो आज से स्टार्ट करूंगी ना, आई होप कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत ज्यादा नॉलेज मिली होगी इस सेशन से। सो थैंक यू सो मच फातिमा एंड मुस्तफा for come and give these lovely sessions and speaking such wonderful words and give knowledge about Cloud Seeker Challenge. It was Zainab and Mustafa. Thank you so much for coming. Okay, welcome. Okay, I guess we would end everything now. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.